कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता भगवान द्वारा दिया गया एक ऐसा गीत है जिसे सुनकर हम अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, लेकिन सभी के लिए इन्हें पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवद गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 111 बड़ी पावरफुल विचारों के बारे में। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुराई मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की चिंता का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसर रहना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखें, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तनों के नियमों का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्मसंयम हूँ। वह जो सभी इच्छाओं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर
घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता एवं परेशानियों से मुक्त रह सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए गीता के उपदेशों को अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि गीता ही सभी प्रश्नों का समाधान है और गीता में ही संपूर्ण ज्ञान निहित किया गया है। आशा है कि आपका जीवन भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।